ब्रह्मा जी ने हलाहल नाम वाले दैत्य को वरदान दे दिया, जा तुझसे कोई नहीं जीतेगा। वह अपनी सेना के साथ अत्याचार करने लगा। क्यों? मान बढ़ाई जब से आई। जब इंसान को मान बढ़ाई मिलती है महाराज, आफत हो जाती है। मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी। स्वामी स्वामी सुनन लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। है? मान बढ़ाई आई। अरे महाराज महाराज, ऐसी बातें सुनी वह दैत्य अभिमान में भर गया। कामारी कैटिभारिश्चा युद्धोद्योग्यम च चक्रतुः। भगवान विष्णु और शंकर के साथ युद्ध होने लगा। महाराज 60,000 वर्ष तक युद्ध चला। 60,000 वर्ष। अंत में भगवान विष्णु ने, भगवान शंकर ने हलाहल नाम के दैत्य को मार डाला। जब दैत्य मर गया तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों गुमान में भर करके हंसने लगे। गौरी लक्ष्मी तुम हंस करके उपहास हमारा करती हो। अपने बल के अभिमान में, स्वाभिमान, भगवान के अंदर क्या अभिमान आ सकता? नहीं। भगवान तो लीला कर रहे हैं, भगवान के अंदर अभिमान नहीं आ सकता, क्योंकि जो निराभिमान हो वही तो भगवान हो सकता है। माता को लगा इन्हें अभिमान आया, तो माता गौरी और लक्ष्मी जी हंसने लगी तो भगवान विष्णु बोले, ततस्ते देवते तस्मिन् क्षणे त्यक्त्वा तु तौ पुनः अंतर्हिते चा भवताम हाहाकारस्तदावभूत। गौरी लक्ष्मी जब भगवान विष्णु और शंकर पर हंसने लगे तो भगवान को बड़ा बुरा लगा। कहा, आपका ये जो विचित्र व्यवहार है हमें ठीक नहीं लगा। ऐसा व्यवहार प्रायः मृत्यु लोक में रहने वाले मनुष्य का होता है। माताएं इस बात को सुनकर के कुपित हो गईं। दोनों गौरी और लक्ष्मी नाराज हो गईं। अपनी अवमानना समझ करके अंतर ध्यान हो गईं। जब दोनों शक्तियां अंतर ध्यान हो गईं तो भगवान शंकर और विष्णु अधूरे हो गए। दोनों निष्क्रिय हो गए, मछली की भांति तड़पने लगे। ब्रह्मा जी ने कुछ दिनों तक तो साथ दिया, पर मन में विचार किया कि क्या किया जाए। शक्तियां दोनों है नहीं। अब दोनों देवता बड़े परेशान, भगवान विष्णु भूत भावन महादेव। तब ब्रह्मा जी ने दक्षादि मनुओं का आवाहन किया। वो सब ब्रह्मा जी के पास आए। कहा, पुत्रो तुम तपस्या करो और जगदम्बा की तपस्या करके उन्हें अपने घर पर प्रगटाओ, उनको अवतार लेने का वरदान मांगो। और अगर तुम ऐसा वरदान मांग लोगे तो तुम्हारा नाम सदियों तक अमर रहेगा। महाराज दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और महाराज दक्ष ने 1,00,000 वर्ष तक भगवती की तपस्या की और भगवती का ध्यान किया। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदा। हे मां आपकी जय हो, हे भगवती आपकी जय हो, आप प्रसन्न हो। भगवती पराम्बा जगदम्बा प्रसन्न हो गई। वरदान मांगो, मां आपका तेज अंश हमारे घर पर प्रकट हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। भगवती जान गई, दक्षादि मनुओं को आशीर्वाद दिया, जाओ हम तुम्हारे घर पर प्रकट होंगे। वही गौरी महाराज दक्ष के घर पर सती के रूप में प्रकट हुई, वही सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई, वही पार्वती काली वैष्णो दुर्गा चामुंडा आदि बन करके पृथ्वी लोक पर प्रकट भई है। बोलो पराम्बा मैया की जय, जगदम्बा मातेश्वरी की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की, श्री सीताराम भगवान की, हनुमान जी महाराज की।
इस प्रकार भगवती सती का प्रागट्य भया और सती से हिमवान के घर पर पार्वती हुई और इनका वाहन शेर हुआ। इस प्रकार माता सती के प्रादुर्भाव से शक्ति हुई और शक्ति से फिर शक्तिमान भगवान भये। इसलिए मेरे पागलों, जो भी पराम्बा का ध्यान करता, पराम्बा माता की पूजा करता, वैष्णो माता, नैना देवी, किसी भी रूप में उनका पूजन करता, वह कितना भी पापी हो, कितना भी निष्क्रिय हो, कितना भी बेकार हो, भगवती उसको स्वीकार करके उसकी जिंदगी में जय जयकार कर देती है। हमें एक गीत हमारे एक संत जी कहते थे हमसे, तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। ज्यादातर लोग तन से पूजा करते हैं, चिरौंजी दाना लेंगे या दाखें, माता रानी के सामने रख देंगे, लो माता जी खाओ, और 2 बार हाथ जोड़े प्रणाम किया, और जब तक माता जी पाने आवे तब तक पता लगा चेला जी खुद खा गए। अच्छा एक बात बताओ, हम आपको 15 दिन लगातार मिठाई खवावें, रोटी का एक टुकड़ा ना देवें, क्या जी पाओगे? बोलो। 16वें दिन हाथ जोड़ के कहोगे महाराज प्राण चाहे ले लो, नमक दे दो, मर जाएंगे वरना। हम लोग 15 दिन तक मीठा नहीं खा सकते, और कई लोग यहां ऐसे बैठे होंगे जो कई सालों से चिरौंजी दाना और दाखें खबा रहे। भगवान माई बाप, भगवान वैसे तो पदार्थ के भूखे नहीं है, भगवान वस्तुओं के भूखे नहीं है, माता वस्तुओं की भूखी नहीं है, हमारी पराम्बा माता तो भाव की भूखी है। जो भी साधक अपने भाव से माँ को बुलाते हैं, कुछ भी ना हो, माँ उसके मन के भाव को पढ़ करके सब मान करके उसे स्वीकार कर लेती है। भगवती का अवतार ही इसीलिए हुआ, क्यों? माँ है ममतामयी। देखो शंकर जी को मनाना हो बड़ी तपस्या करनी पड़ती, किसी को पिताजी से कोई बात मनवानी हो कई बार बड़ा कठिन होता है, क्योंकि बाप बाप होता है। लेकिन कई बार बालक, पंडित जी बड़े, महाराज जी बड़े चालाक होते हैं, बालक बालिका कई बार पिताजी पर डायरेक्ट नहीं कहते, माताजी के थ्रू कहते, और जो काम डायरेक्ट पिताजी से कहने पर नहीं हो पाएगा, माताजी के थ्रू कह दो 100% हो जाएगा। हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। हमारे आराध्य श्री हनुमान जी महाराज, आहा हा, क्या कहना वीर बजरंग बली का। धन्य है वीर बजरंग बली महाराज। हमारे आराध्य वीर बजरंग बली को राम जी प्राप्त हो गए, फिर भी जब लंका जाने लगे तो विभीषण ने कहा कि आप माता जानकी का पता लगाने आए हैं या मिलने भी आए हो? हनुमान जी बोले केवल पता लगाने नहीं आए, हम तो माता जानकी जी का दर्शन करने को आए हैं। क्यों? आपको तो राम जी मिल गए, अब माता जी की दर्शन की क्या आवश्यकता है? श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, राम जी हैं पिता, भगवती माता सीता है माता, और पिता कई बार नाराज हो जाए तो मनाना कठिन हो जाता है, पर मां नाराज हो जाए तो मनाना बहुत सरल है। इसलिए मां के चरणों में जुड़ना बहुत जरूरी है। और मेरे पागलों, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं कि कई बार भगवान श्री राम कृष्ण हनुमान जी के जितने साधक हैं, ये नहीं कहते कि वो प्रसन्न नहीं होते, प्रसन्न तो होते हैं, कई बार बड़ी देर लगती है, कई बार सुनते नहीं हैं, लेकिन अगर भगवती के चरणों से जुड़ा जाए, भगवती को माना जाए, भगवती की आराधना की जाए, तो वही भगवती कई बार आज्ञा दे देती हैं और सरकार को मिलना ही पड़ता है। डले रहो दरबार में, आहा, श्री हनुमान जी कहते हैं। इसलिए आद्य शक्ति माता के चरणों में जो जुड़ता है, उनकी जो साधना करता, उन पर जो निष्ठा रखता, उनका जो ध्यान करता, मेरे माई बाप राम जी को भी मिलना पड़ेगा, भूत भावन महादेव को भी मिलना पड़ेगा, वीर बजरंग बली को भी मिलना पड़ेगा। क्यों? मां ममतामयी होती है और भगवती की आज्ञा को कोई देवता नहीं टाल सकते हैं। आहा, हम तो आपको और क्या कहें। श्री विष्णु भगवान का चरित्र अगर पढ़ा जाए तो देवी भागवत में वर्णन आया। आहा, भगवान विष्णु ने भी एक बार यज्ञ किया,
यज्ञ से माता प्रसन्न हुई, वरदान मांगा। भगवान विष्णु बोले भगवती कुछ नहीं चाहिए। किसी ने कहा कि आपको यज्ञ की क्या जरूरत है, आप स्वयं पालन करता है, परमात्मा है। भगवान विष्णु बोले हम जरूर पालन करता है, लेकिन हम शक्तिमान तभी होंगे जब हमारे ऊपर शक्ति का हाथ होगा। शक्ति है माता, और माता की शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति, माता की शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति शक्तिमान नहीं हो सकता। और मेरे पागलों, जिसके ऊपर भगवती का हाथ हो जाए उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। पराम्बा परम शक्तिमान, जगदम्बा मात परम शक्तिमान है। आहा, इसलिए मेरे पागलों हमने चौपाई चुनी। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। देवी भागवत में महिमा आई, भगवती अंबा का अवतार कैसे हुआ, सती का अवतार कैसे हुआ, प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो हम कल तक 9 नामों पर चर्चा कर पा रहे थे, आज इसके आगे चर्चा करते हैं।